पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गोरा और मेरे ससुर जी के बीच में पहला टकराव के बारे में बताऊंगी। 1927 से 28 तक शैक्षणिक वर्ष के समाप्त होने पर कोलंबो कॉलेज में छुट्टी देने पर गोरा जी काकीनाडा वापस आए। काकीनाडा के पीआर कॉलेज में गोरा जी ने पढ़ाई की थी। 1928 में उस कॉलेज में बीए कक्षा के लिए बांटने की पढ़ाई शुरू की गई। उस समय गोरा जी के गुरु वेमूरी रामकृष्णाराव जी उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वे अपने शिष्य गोरा जी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने गोरा जी को कोलंबो छोड़ काकीनाडा कॉलेज में काम करने के लिए कहा। अपने माता पिता के पास रहने का मौका और दूसरी तरफ काकीनाडा कॉलेज में ब्रह्म समाज का वातावरण होने की वजह से अपने बदले हुए भावनाओं के लिए उपयुक्त समझकर 1928 जुलाई में काकीनाडा में गोरा जी बॉटनी के लेक्चरर बने। 28 सितंबर में मुझे और बच्ची को गोरा जी का किनारा लेकर गए। मेरे काकीनाडा जाने तक हमारे ससुर जी के घर में एक गंभीर घटना घटी जो गोरा जी से ही जुड़ी हुई है। 1925 से ही गोरा जी ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया, पर उस समय उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और किसी को भी नहीं बताया। पर काकीनाडा आने के बाद इस विषय पर बाप बेटे के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। हमारे ससुर जी सनातन धर्मपरायण थे, वर्ण व्यवस्था का पालन बड़ी निष्ठा से करते थे, इसलिए उन्हें अपने बेटे का जनेऊ उतार देना उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाया। वे अपने बेटे पर वापस जनेऊ पहनने के लिए दबाव डालने लगे, पर गोरा जी उस दबाव में नहीं आए। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उन्हें वर्ण व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है, वैसे ही धर्म के ऊपर भी उन्हें कोई विश्वास नहीं है। साथ ही वे नास्तिक रूप में परिवर्तन हो गए हैं। हमारे ससुर जी एक कट्टर आस्तिक होने के कारण बेटे के इस विद्रोह को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपने बेटे से कह दिया था कि अगर वे जनेऊ नहीं पहनेंगे तो खुद के साथ बैठकर खाना खा नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि उनको घर में कोई स्थान नहीं है। इस वर्ष अगस्त में श्रावण पूर्णिमा आया। श्रावण पूर्णिमा को पुराने जनेऊ उतारकर नया जनेऊ पहनने का आचार था। उस दिन हमारे ससुर जी ने खुद अपने हाथों से जनेऊ बनाकर गोरा जी को देकर पहनने को कहा। गोरा जी ने साफ इनकार कर दिया। इससे दोनों बाप बेटे के बीच में बातें भी बंद हो गई। यह घटना दोस्त रिश्तेदारों में बहुत बड़ी सनसनीखेज थी। गोरा जी ने दूसरा मकान किराए पर लेकर घर से बाहर जाने की कोशिश की। उन दिनों जनेऊ को न पहनना, जाति धर्म का त्याग कर नास्तिक बनने की घोषणा करना एक बड़ी क्रांति थी। इसलिए गोरा जी के कुछ रिश्तेदारों और मित्रों ने उनका बहिष्कार किया। साधारणतः घर किराए पर मिलना बड़ी मुश्किल की बात थी। ब्रह्म समाज के कौस्तुभम जी ने अपने घर का एक हिस्सा हमें किराए पर दिया। घर किराए पर लेने के बाद गोरा जी विजयनगरम आकर मुझे और बच्ची को काकीनाडा ले गए। हम अपने ससुर जी के उम्र का लिहाज करते हुए पोती को दिखाने के लिए उनके यहाँ 2 दिन रुके और फौरन किराए के मकान में चले गए। पोती के घर आने की खुशी से भी ज्यादा बेटे दूर होने का दुख सास ससुर जी को बहुत होने लगा। बाप बेटे के बीच में आचार विचारों के संबंधित मतों में अंतर था, इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे सास ससुर अपने बेटे की प्रति अत्यंत प्रेम और वात्सल्य की भावना रखते थे। ऐसे ही गोरा जी भी अपने माता पिता के प्रति अत्यंत गौरव भी भावना रखते थे। इसलिए दुख के साथ ही अलगाव हुआ और हमारे सास ने गीले आंखों के साथ हमें विदा किया। तस्वीर जी तब तक रिटायर हो चुके थे। पुराने काकीनाडा के संत चेरेवू के पास आन घर बनाकर में रहा करते थे। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे ससुर जी संस्कार पर आए और शिवभक्त शिखामणि थे। भक्ति कीर्तना गाया करते थे। तब तक उनके कई शिष्य हो चुके थे। गुरु पूजा भी लेते थे। हमारे ससुर जी में द्वेष या संकीर्ण भाव नहीं थे, विशाल भावों के थे। हमारे ससुर जी की पत्नी यानी हमारी साथ हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शिवनाम स्मरण में डूबी रहती थी। जितना भी काम हो बिना चिड़चिड़ा के हमेशा करती ही रहती थी। उनका नाराज होना या गुस्सा होना मैंने कभी नहीं देखा था। उधर मेरे माँ और इधर मेरे साथ दोनों सहनशीलता के प्रतीक देखते थे।
विषय पर उन दोनों का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। आज विचारों में कितना भेदभाव होने के बावजूद भी अभिमान, प्यार को न भूलने की भावना दोनों बाप बेटे के बीच मैंने तनाव में भी द्वेष रहित वातावरण को बनाए रखा लिए हमारे साथ मुझे और बच्ची को बड़े प्रेम से हमारे नए घर में छोड़कर गए। यह बने हुए हालात से दुख तो हुआ, परंतु जिन्होंने जिसे सही माना उसका आचरण करना चाहिए। अपने यकीन के प्रति सही धारणा रखनी चाहिए, तभी भाव में एकता न होने के वजह से दूर या फायदा होने के बावजूद भी द्वेष से दूर रह सकेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.